Good morning, everyone. Today we'll be reading the next topic. That is the last topic of the chapter, uniform circular. So let us begin. प्रोजेक्टाइल्स हमने पढ़ लिया था ना, फॉर्मुलेज याद कर लेना। हम शायद आपका पहला पेपर मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक एमसीक्यू बेस्ड होगा। The year has been divided in terms. तो पहला टर्म एमसीक्यू बनवाया, इसको जितने फॉर्मूले याद होंगे उसको जितना अच्छा रहेगा, we'll be able to solve it quickly. चलो स्टार्ट करते हैं। Please join by your original names for the record. इसकी और नाम स्टार्ट होता है। I will not let you join. चलो ठीक है, स्टार्ट। सर वॉइस लो, वेरी नॉट क्लियर। Still not clear. Wait a minute. अब क्लियर है? चलो, हाँ, so let's start. What is written over here? देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नाउ यू हैव रेड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन क्लास 9th, है ना? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो व्हाट हैपेंस, एक मिनट, what happens in case of uniform circular motion कि the object moves with a constant speed on a circular track. मान लो एक circular track है, this is a circular track given to you, so the object will move with a constant speed. मान लो यहाँ पे ऐसा move कर रहा है, यहाँ पे ऐसा move कर रहा है, तो speed तो constant रहती है, but क्या होता है, the direction of the object is constantly changing, and due to the change in direction the velocity keeps on changing. जो velocity है वो आपकी change होती है. क्यों change होती है? Due to change in direction. जो आपकी speed है वो constant है. फिर आपने पढ़ा है अगर velocity change होती तो इसका मतलब body में कुछ acceleration होता है. So body has some value of constant acceleration. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विथ कांस्टेंट स्पीड, बट ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग, and due to this change in velocity the body has some value of acceleration. ठीक, this is the first thing that you have to remember in uniform circular motion. अब उसके बाद certain terms आते हैं related to circular motion. Number first is angular displacement. Angular displacement is represented by the symbol theta. किससे डिनोट करते हैं इसको अपन? थीटा से. और ये किसके बराबर है? जस्ट सपोज इनिशियली आपका ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है, आफ्टर अ टाइम टी ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और ये पहुंच जाता है पॉइंट बी पर. कितना एंगल इसने मूव किया? इतना एंगल थीटा सेंटर पे. तो what is angular displacement? It is angle swept by a body around in a circular track. तो ये जितना भी एंगल स्वीप करेगा गिवन टाइम इंटरवल टी में,
वो हो जाएगा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, यूनिट क्या होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की? इट इज रेडियन। क्या यूनिट है? रेडियन। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RAD। अच्छा, रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं है, तो किसी ने पूछ लिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा M0 L0 T0। अगर आपको वो वाला चैप्टर याद हो, यूनिट एंड मेजरमेंट, तो मैंने बताया था ये रेडियन और स्टीरेडियन ये दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है ना, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। अब नेक्स्ट आपका आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, इसको अपन डिनोट करते हैं ऐसा W सिंबल से। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बाई डी टी। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? ये हो जाएगा रेडियन RAD अपॉन टाइम पर सेकेंड, या रेडियन सेकेंड इनवर्स। डायमेंशन क्या आ जाएगा? M0 L0 और T का पावर -1। क्लियर है सभी को इतना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा, है ना? इसमें आपको बस फॉर्मूले मेमोराइज करना है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, चलो। नेक्स्ट नेक्स्ट इसके बाद आता है बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको अपन डिनोट करते हैं अल्फा से। ठीक, तो अल्फा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आपका डायमेंशन क्या हो जाएगा? M0 L0 T का पावर -2। So this is how you can define angular acceleration। ठीक, क्लियर है? बन जाएगा। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर टू यू। हाँ, बस केवल फॉर्मूला याद करने ज़्यादा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, ओके। अच्छा, अब देखो, अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं, जैसे ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, ये कहाँ गया? ये सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो एक तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, साथ में जैसे मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट A से B जा रहा है, तो ये A से B तो आपका डिस्टेंस हो गया ना, सिंपल। A से B की जो आर्क की लेंथ है वो आपका डिस्टेंस हो गया। तो कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है। डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट में कुछ लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी भी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, या नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद करना है वो करना है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसका डेरिवेशन है, बट अब क्योंकि MCQ बेस्ड पेपर आना है तो मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, कोई मतलब नहीं है। आप बस फॉर्मूला याद कर लो, सिंपल पुट कर दो कि आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, जैसे सपोज कर लो इस सर्कल का रेडियस R है, ठीक, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो आपकी W है। तो क्या फॉर्मूला आता है? लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। लीनियर वेलोसिटी इज एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है? याद रहेगा? हम्म, ओके। अच्छा, और क्या आपको पता है बेटा? और आपको ये पता है कि अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लो, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो उसकी जो वेलोसिटी है, ये उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। कैसे निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? बाय ड्राइंग अ टैंजेंट एट दैट पॉइंट। लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कहाँ डायरेक्टेड होता है? टूवर्ड्स द सेंटर। और इस एक्सेलरेशन को अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। और जो फोर्स ऑब्जेक्ट को सर्कल में बांध के रखता है उसको अपन बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स।
क्लियर है ये चीज? तो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ओ सॉरी सॉरी, हैंग हो गया वन नोट, पता नहीं क्या हो गया, वेट अ मिनट, हाँ जस्ट वेट अ मिनट। तो किसी ने अगर आपसे पूछ लिया कि बताइए, एक मिनट कहाँ गया अरे यार, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाई आर। ये तो लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में हो गया। अब किसी ने कहा एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में बताओ, v कितना होता है? ओमेगा इंटू आर अपॉन आर। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, एक आर और एक आर कट आएगा, आपका आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर आर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर है ये चीज, बन जाएगा। ठीक। अच्छा, अब मान लो अ, जैसे बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी इज चेंज इन डायरेक्शन, तो इसका मतलब बॉडी में कुछ लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा। तो एक और फॉर्मूला होता है, जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है? एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। तो ये एक फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, उसके बाद कहाँ गया ये ओमेगा वाला फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। इतने फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इतने फॉर्मूले अगर आपको बनेंगे तो आपसे ये चैप्टर इजीली बन जाएगा। क्लियर है? याद रहेंगे फॉर्मूले? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा? स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू एनीवन, टेल मी। किसी को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा? यू कैन ऑल्सो से सान्या इज सेइंग इट्स विजिबल। एक बार दोबारा वो करो बेटा, छोटा करके बड़ा करो। ठीक, ओके। दिखाई देगा ऐसा नहीं है, दिखाई दे रहा है, शायद वो कुछ ग्लिच होगा। ग्लिच बहुत हो जाते हैं आजकल, है ना। रिजल्ट कब आ रहा है आप लोग का, ये बताइए आप। आर यू पीपल एक्साइटेड फॉर द रिजल्ट? सर जो आप लिख रहे हैं वो लेट शो हो रहा है। हाँ, सान्या सिंह 31। हाँ शो तो हो रहा है ना यार, वो थोड़ा सिस्टम मेरा, सर रोल नंबर तो हो गया। व्हाट अबाउट द एडमिट कार्ड? वो कुछ सीबीएसई ने लिस्ट निकाला है, वो लिस्ट आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। वो रिलीज करेंगे उन लोग लिस्ट बहुत जल्दी, डोंट वरी फॉर दैट। ओके। तो अगर आपके टेस्ट अच्छे गए हैं और 9th 10th में नंबर अच्छे हैं 9th में, तो फिर आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। इसलिए हर क्लास को सीरियसली लेना चाहिए। अब जिसने 9 सीरियसली नहीं लिया है, ऑब्वियसली मतलब रिजल्ट तो खैर अच्छा ही आ रहा है, बट फिर भी बाकी के कंपैरिजन में उसका रिजल्ट हल्का डाउन रहेगा। तो जिसने 9 सीरियसली नहीं लिया है उसको दिक्कत होगी। सर रिलीज कर दिया है रोल नंबर, ओके। रिलीज कर दिया है तो अच्छी बात है, फिर बता रहे तुम सबको रोल नंबर। व्हाट इज द रोल नंबर ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन? चलो ठीक है, लेट्स मूव टू द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पढ़ाई करते हैं अपन। एक मिनट। हम्म
चलो अपन कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। लेट मी कॉपी पेस्ट वन क्वेश्चन, वेट, हाँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हम्म हम्म हम्म, लिखो बेटा पहला क्वेश्चन। अरे यार, हम्म इतने सारे क्वेश्चन है कि समझ में नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, क्वेश्चन है कि विच, लिख लो क्वेश्चन, विच इज ग्रेटर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड ऑफ अ वॉच और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। कह रहा है विच इज ग्रेटर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर हैंड ऑफ द वॉच और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, आवर, अच्छा ये तो मैंने बताना ही भूल गया, सुन लो, ये तो मैं फॉर्मूला बताना भूल गया, सुनो। अच्छा, एक चीज होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को अपन डिनोट करते हैं न्यू से। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। लेकिन ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 9 साइंस में ना, साउंड में, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। अब यहाँ पर क्या सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन में क्या होते हैं, रेवोल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, रेवोल्यूशन होते हैं। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ये आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा आपको एक फॉर्मूला रखना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, ठीक, दैट इज टाइम पीरियड। और क्या रिलेशन है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में, टाइम पीरियड इज 1/फ्रीक्वेंसी। उसके बाद सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इसका फॉर्मूला निकालना है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के टर्म्स में। तो मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल का एक चक्कर मार रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर है, थीटा अपॉन टी। एक चक्कर मारेगा तो आप, मैंने बताया था, 1 राउंड किसके बराबर है, 360 डिग्री, या रेडियन में ये 2 पाई के बराबर है। तो हमेशा वैल्यू आपको रेडियन में पुट करनी है, तो थीटा आपका हो जाएगा 2 पाई और टी आपका टाइम पीरियड। तो एक फॉर्मूला आ गया, एंगुलर वेलोसिटी इज 2 पाई बाई टी, और 1/टी किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी के। तो दूसरा आपका फॉर्मूला आ गया, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पाई न्यू। ये भी एक फॉर्मूला याद कर लो, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आरपीएम में दी रहती है। किस में दी रहती है, आरपीएम में। आरपीएम क्या है, रेवोल्यूशन पर मिनट। आपको हमेशा किस में कन्वर्ट करना है, रेवोल्यूशन पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है। तो मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय, वेट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर दो। ओके, अब इफ माय नेटवर्क इज नॉट राइट, व्हाट कैन आई डू विद द नेटवर्क, आई एम नॉट जियो फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम, है ना। तो वो मेरे हाथ में नहीं है, आई कैन नॉट हेल्प यू विद दैट। इज इट क्लियर, दिख रहा है साफ साफ। हम्म
क्लियर है? नहीं क्लियर है? नॉट क्लियर एट ऑल? किसी को क्लियर नहीं है? हाँ तो क्यों भाई प्रश्न? हाँ चलो, अब देखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कैलकुलेट द, क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन लिख लिया था आप लोग ने? हाँ तो पहला क्वेश्चन था कि जो आवर हैंड है और जो आपका वो है, क्या बोलते हैं, मिनट नहीं, और जो अर्थ का रेवोल्यूशन पीरियड है, उन दोनों की एंगुलर स्पीड कंपेयर करनी है। ठीक, अब देखो बहुत इजी है। कैसे करना है? पहले मैं बात करता हूँ आवर हैंड की। क्या फॉर्मूला है एंगुलर स्पीड का? 2 पाई/टी, वेयर टी इज द टाइम पीरियड। अब सुन लो, चाहे अर्थ हो चाहे आवर हैंड हो, अगर एक चक्कर मारेगा तो कितना रेडियन रोटेट करेगा? 2 पाई। तो 2 पाई तो दोनों के लिए सेम रहेगा। अब अगर मैं आवर हैंड की बात करूं, यहाँ से चालू करता है 12 से, और एक चक्कर कब मारता है? जब वापस 12 पे आ जाता है। तो कहने का मतलब एक रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगता है? 12 आवर लगता है। ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर दो, तो आपका आ जाएगा 2 1 2 6। तो आपका आंसर आ गया पाई/6 रेडियन पर आवर। ये आपकी स्पीड आ गई आवर हैंड की। फिर आपको स्पीड निकालनी है अर्थ की। वही बात है बेटा, अगर अर्थ भी अपने ऑर्बिट में घूमेगा तो एक रेवोल्यूशन में कितना रेडियन रोटेट रोटेट करेगा? 2 पाई। ठीक है, कितना करेगा? 2 पाई। हम्म। फिर कह रहा है कि अर्थ को जो रोटेट होती है अर्थ, तो उसको रोटेट होने में कितना टाइम लगता है? हम्म एक चक्कर मारने में अपने एक्सिस पे 24 आवर है ना? तो यहाँ 24 आवर पुट कर दो। एक रोटेशन में 24 लगता है। तो आपका आंसर आ गया पाई/12 रेडियन पर आवर। आ गया आपका आंसर। तो ऑब्वियस है, जो आवर हैंड है उसकी रफ्तार ज़्यादा है, और जो अर्थ है उसकी रफ्तार कम है। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक, सबसे बेसिक क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन देखो, एक मिनट में कॉपी पेस्ट कर दूँ सवाल। कोई क्वेश्चन ऐसा देता हूँ जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो। वेट था, ये वाला देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, रुको उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ। हम्म, एक क्वेश्चन और कर लो फिर आपकी बल्ले बल्ले। हम्म, अरे यार, हम्म ये क्वेश्चन है, ठीक, थोड़ा क्लियर नहीं है बट मैं बता दूंगा कहाँ पे क्या लिखा है। सी, कह रहा है a body of mass 0.55 kg is whirled in a horizontal circle of radius 2 meter with constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड। अब सुन लो, ये जो मीटर पर सेकेंड दी है बेटा, ये लीनियर वेलोसिटी दी है, ध्यान रखना। कैलकुलेट इट्स एंगुलर वेलोसिटी करो। केवल फॉर्मूले आपको पुट करने हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले के लिए कौन सा फॉर्मूला पुट कर दोगे बताओ? टेल मी विच फॉर्मूला विल यू पुट? हम्म पहले के लिए कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे? आई हैव अनम्यूटेड यू पीपल, यू कैन टेल मी। हम्म कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे बेटा? एंगुलर स्पीड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे? हम्म बोल भी सकते हो। अरे, तब यहाँ टाइम पीरियड कहाँ दिया है? हाँ कृतिका, गुड, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, वेरी गुड। पुट कर दो, बस निकालो आंसर। ना। हाँ, अरे म्यूट कीजिए तो। ओके, हु इज स्पीकिंग? आई कैन नॉट लिसन टू यू क्लियरली। हेलो। चलो ठीक है, पुट करो आंसर निकालो। नमन हैज गिवन द आंसर। नमन का आंसर आया है, हाँ 5 है ना? अच्छा सुन लो, जो एंगुलर स्पीड है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? रेडियन पर सेकेंड। यूनिट रहेगी रेडियन पर सेकेंड।
उसके बाद बोला है फ्रीक्वेंसी निकालो। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? एंगुलर, सभी का आ गया एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड के लिए विल यूज द फॉर्मूला v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो ओमेगा कितना हो जाएगा? v बाई आर। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। फिर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फिर से आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो न्यू कितना हो जाएगा? ओमेगा अपॉन 2 पाई। इससे आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर आपको टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? 1/फ्रीक्वेंसी। यहाँ से आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। क्लियर है? सानिया has given the answer 0.8। टाइम पीरियड बताओ बेटा कितना आएगा? टाइम पीरियड बताओ बेटा कितना आएगा? 1.25 सेकेंड टाइम पीरियड सानिया। और किसी का आ रहा है टाइम पीरियड? Anyone else who's getting the time period? झिलमिल, शिवम, शिवानी, बताओ बेटा आंसर। अविरल, श्रेयांश, आदर्श, सुदीशा। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन इज 5.06। रुको मैं आंसर चेक कर लूँ, यहाँ पे दिए हैं आंसर। टाइम पीरियड इज 1.25। ठीक है, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन बेटा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है सान्या। गुड सुदीशा, 1.25। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। करो कैलकुलेट, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे आसान सवाल है ये पूरे कितना इस चैप्टर का। आ गया सभी का? टेल मी, हैव यू गॉट द आंसर? हम्म चलो बन जाएगा सबको। प्लीज से यस और नो, रेज योर हैंड्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। ये क्वेश्चन देखो कई बार आया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सी, this is the next question on your screen for 1 lakh rupees. The angular velocity of a particle, oh good Anusha. The angular velocity of a particle moving along a circle of radius 50 centimeter is increased in 5 minutes from 100 revolution per minute to 400 revolution per minute। अब सुन लो, ये जो revolution per minute है ये क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी दिया RPM। मैंने क्या बोला? RPM को किस में कन्वर्ट करना है? RPS में। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। सुन लो, आपको पता है लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? वो होता है v माइनस यू बाई टी होता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 0 बाई टी, मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको पहले फ्रीक्वेंसी, इनिशियल कितनी फ्रीक्वेंसी दी है बेटा? 100 आरपीएम दी है। ठीक, दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी दी है जो नई फ्रीक्वेंसी है? वो आपको 400 आरपीएम दी है। पहले आप क्या करो,
इसको आरपीएस में कन्वर्ट कर लो, कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। वैसे अगर नहीं दिक्कत, कर लो आरपीएस में कन्वर्ट कर लो, ठीक। फिर उसके बाद आप ओमेगा नॉट निकाल दो। ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा, 2 पाई म्यू नॉट। और ओमेगा वन कितना हो जाएगा, 2 पाई म्यू 1। ये निकाल लो। फिर आप अल्फा निकाल लो। अल्फा कितना हो जाएगा, ओमेगा वन माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। टाइम मिनट में दिया है, इसको सेकंड में आप कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ से आपका ये एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। और मैंने लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया, अल्फा इंटू आर। तो अल्फा को रेडियस से मल्टीप्लाई कर देना। रेडियस सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। करो, जल्दी करो, आपके पास केवल 8-7 मिनट है। और करके अपना स्क्रीन शेयर करो मेरे साथ, मतलब आंसर शेयर करो। जो सबसे पहले करेगा उसको मैं ज़्यादा नंबर दूंगा सेशनल में। हाँ, इफ़ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिव एट ऑल तो आपको सेशनल नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। और अब जैसे कोविड आ गया तो सेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। मजाक मत करना अपने सेशनल के साथ। सर आज नहीं, रिजल्ट आज नहीं, कल आएगा। पता नहीं, चलो पहले क्वेश्चन करो एंड शेयर द आंसर विद मी, कम ऑन, डू इट फास्ट। समझ में आ गया कैसे करना है। तो ये जहां भी आरपीएम दिया है मतलब वो फ्रीक्वेंसी दी है, उसको आप आरपीएस में कर लो। फिर आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल लो। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, उससे एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। और लीनियर एक्सेलरेशन के लिए आप ये फॉर्मूला पुट कर दो। चलो डू इट। बहुत सिंपल है, मैंने पूरा क्वेश्चन आपको बता दिया, आपको केवल वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। अगर आपने 10th में मैथ्स अच्छे से पढ़ी है तो आपको बन जाएगा, और नहीं पढ़ी तो फिर आपका भगवान मालिक है। 5 minutes are left. Kritika has raised her hand. Okay, share Kritika. करो शेयर। कहाँ चली गई कृतिका हाथ उठा के। अच्छा, कृतिका इज सेइंग कि मैंने मैथ्स अच्छे से पढ़ी है, दैट इज व्हाई यू रेजिंग हैंड। अच्छा, यू आर शेयरिंग, चलो ठीक है, 1 मिनट देखो। कृतिका का सॉल्यूशन अपन देखते हैं, ठीक है। पिन कैसे करते हैं, पिन। हाँ, थोड़ा स्टेबल रखो, हल्का ऊपर करो, ऊपर कृतिका, हल्का सा, हल्का ऊपर शुरुआत से। हाँ देखो यहाँ पे उसने दिया है, उसने चीज़ों को कन्वर्ट कर दिया। हाँ, अल्फा उसने निकाल दिया, चलो ये भी उसने सही किया, उसने अलग से 2 पाई पुट कर दिया, है ना। तो उसको ज़्यादा कन्वर्ट करना नहीं पड़ा। उसने क्या किया है, उसने इंडिविजुअली ना निकाल के उसने ओमेगा का फॉर्मूला पुट कर दिया, 2 पाई म्यू 2 माइनस म्यू 1, ठीक। तो उसका ये एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। और फिर उसने लीनियर एक्सेलरेशन निकाल लिया, आर इंटू अल्फा, ठीक। चलो वेरी गुड कृतिका, वेरी नाइस। आई विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स। गुड, वेट। आप लोग भी करो भाई, जल्दी करो। अब तो कृतिका ने सॉल्यूशन भी दिखा दिया है। ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है बेटा। बाकी लोग भी करो, डू इट फास्ट। किसका हो गया, अब कौन शेयर करेगा। सर डबल टैप से पिन हो जाता है, वाओ, आई वाज नॉट नोइंग दिस, थैंक यू वेरी मच। जल्दी करो बेटा, बताओ नेक्स्ट कौन शेयर कर रहा है। और कॉपी पेस्ट मत कर लेना कृतिका का, कि छाप लिए। अभी 9th वालों के टेस्ट हुए, कॉपी मैंने चेक किया। तो उसमें क्वेश्चन था, व्हाट इज, मतलब नेम वन रिलेटिव क्वांटिटी। अब सब लोग गूगल से छापते हैं,
तो सभी ने आंसर लिखा था HIV एड्स एक रिलेटिव क्वांटिटी है फिजिक्स में, जिसको HIV हो जाता है वो रिलेटिव क्वांटिटी बन जाता है। मेरे को समझ में नहीं आया कि इतने सारे लोग HIV एड्स कहाँ से, इनको कौन पढ़ा रहा है। तो फिर मैंने गूगल किया कि नेम वन रिलेटिव क्वांटिटी, तो उसमें जो पहला आंसर था वो HIV के बारे में था कि HIV ऐसा है और ये रिलेटिव है, मतलब मेल्स में ज्यादा है फीमेल में कम है। मैं बोला वाह क्या बच्चे हैं। एक बच्चे ने लिखा है रिप्रोडक्शन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। मैंने पूछा बेटा ऐसा क्यों लिखे हो, तो बोला सर कि कुछ और समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। मैंने कहा, क्या बात है, बहुत आगे जाओगे जिंदगी में। हम्म, तो बच्चों की बात ही निराली है। ये जो ऑनलाइन पढ़ते हैं बेचारे, राम जाने क्या पढ़ते हैं। देश का भविष्य उज्जवल है। एंगुलर एक्सेलरेशन डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m0 l0 t-2। जो एंगुलर वाली चीजें हैं उसमें एल वाला टर्म हट जाएगा क्योंकि वहां पे रेडियन आ जाता है। और किसी का हुआ कृतिका के अलावा? झिलमिल, शिवम, शिवानी, श्रेयांश, विशाल, अविरल। तो शो करो, शेयर योर स्क्रीन। कैमरे में फोन नहीं है क्या? हम्म, सर स्क्रीन शेयर को, अरे मतलब वही क्या बोलते हैं यार, कैमरा शेयर करो। हाँ, तुम लोग के कैमरे में फोन नहीं है क्या? ऐसे बनते हो, बोलो सर शेयर ही नहीं होता। सर लीनियर एक्सेलरेशन इज 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रुक जा, मैं आंसर भूल गया। लीनियर एक्सेलरेशन बेटा आ रहा है 5/5 पाई/3। अच्छा ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर में और कम हो जाएगा। कृतिका ने आंसर शेयर किया था ना, उसका आंसर सही था, उससे देख लो, कृतिका से पूछ लो, कृतिका से। सर PC से कैसे करें? अरे सर लैपटॉप से कैसे करें? वाह, लैपटॉप में कैमरा नहीं होता, फ्रंट कैमरा। हाँ, बाकी लोग भी तो हैं यार, सब लोग PC लैपटॉप में पढ़ रहे हो क्या? झिलमिल, शिवम, शिवानी, जानवी, जानवी शेयरिंग, गुड जानवी। देखो जानवी का आंसर, डबल टैप करने से हो जाता है। वाओ, और डबल टैप करने से रिमूव हो जाएगा? नहीं, रिमूव नहीं होता डबल टैप करने से। रिमूव पिन है। जानवी कहाँ गई यार, तुम शेयर करी थी फिर तुमने कैमरा ही बंद कर दिया, ये कैसी बात हुई? नमन इज शेयरिंग, सर PC में हूँ। संकल्प सिंह, नमन ने शेयर किया, चलो ठीक है नमन, 1 मिनट। नमन अपना पूरा घर दिखा रहा है, पंखा दिखा रहा है, अच्छा पंखा है नमन, गुड। हम्म,